हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये क्लास आपकी एआरडी की है। एआरडी मतलब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर, यानी कि दोस्त 2023 में, वो भी शिफ्ट पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, दो शिफ्ट हुए थे। तो आपको हम आज पहला शिफ्ट करा रहे हैं, कल हम आपके सामने फिर लेके आएंगे सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें हम आपके ये 40 क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले नहीं विजिट किया, तो पहले तो दोस्त क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, यहां पर आपको ये पीडीएफ जो है ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर हम आपको 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है, ये हमारा शिफ्ट 1 का एनालिसिस है। ठीक है, 2023 का 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर। 40 प्रश्न आपके एआरडी से आते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बेहतरीन ढंग से हम लोग यहां पर उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, शुरू करा जाए। कर सर, कर दीजिए। ये पूरा एग्रीकल्चर है, जितना भी आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आईबीपीएस एएफओ कर रहे हो, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, आपको ये नहीं लगता कि दोस्त नाबार्ड के अगर क्वेश्चंस आपको पता हो सकता है रिपीट होने के चांसेस है। ठीक है ना, सिमिलरिटी तो बहुत ज्यादा है ना सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, तो हम आपके किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो दोस्त ये पीवाईक्यू आपको हेल्प कराने वाले हैं। आपको ये बताएंगे, दिशा निर्देशित करेंगे कि भाई कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। और थोड़ा ट्रेंड तो समझ में आना ही चाहिए ना, बिना ट्रेंड की तैयारी कर रहे हो, पता कैसे होगा किस दिशा में हमें अपने तीर को छोड़ना है। चलो शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी एडिशनल डेज वर्क इज प्रोवाइडेड अंडर द मनरेगा स्कीम इन केस ऑफ क्लैमिटी लाइक ड्रॉट। अगर हमारे जैसे तुमने अगर मालूम हो, नरेगा को दोस्त 100 डेज प्लान बोलते हैं। अगर कोई क्लैमिटी आ जाती है तो दोस्त कुछ दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है इसमें। 2006 में आई हुई स्कीम नरेगा, जिसको बाद में 2008 और 9 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा रख दिया गया, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जानी जाती है। अब दोस्त यहां पर जल्दी से बताओगे कितनी दिन का एक्सटेंशन हो सकता है? एक्सटेंशन हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे सर एक्सटेंशन की बात कर रहे हो तो पक्का फिर कितना होगा? 50 दिन तक। कितना दोस्त? 50 डेज का। ठीक है, 50 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the family of खैर? खैर की फैमिली क्या है? फेबिएसी, लिनिएसी, ग्रामिनी, ट्रिलिएसी या फिर क्रायोफिलेसी? What is the family of खैर? खैर की फैमिली क्या है? गुड, खैर। देखो खैर दोस्त, मेनली हमारी बात करो तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग है, यानी कि दोस्त पक्का किसमें होगा? फेबिएसी कुल का पौधा होगा। किसका होगा? फेबिएसी कुल का। आंसर यह हमारा हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा हमारा ए, फेबिएसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फेबिएसी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे चले। मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, ये कई बार आपको मैंने कराए भी हैं, और ये एज इट इज दोस्त हमारे जो सेशन थे, अगर कोई मेरे पुराने सेशन देख चुका हो, ठीक है, तो देखना दोस्त सारे क्वेश्चन एज इट इज दोस्त ये मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लीटर वाटर पर पर्सन पर डे इन द गारंटीड, जो गारंटी की जाती है, इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंडर में कितने लीटर वाटर जो है पर पर्सन पर डे दोस्त क्या है हमारा गारंटी करती है गवर्नमेंट? 25 लीटर, 75 लीटर, 15 लीटर, 35 लीटर या फिर 55 लीटर? होप सो आपको पता हो। ये पूरा नाबार्ड का एनालिसिस है, पीवाईक्यू 2023, मजा आने वाला है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा 55 लीटर पर डे। कितना है? जो हमारा जल जीवन मिशन है, इसके तहत में 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से क्या करती है गवर्नमेंट, गारंटी देती है कि इतना लीटर हम क्या है दोस्त पानी पर डे आपको पहुंचाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई। आई होप सो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। चलो आगे आते हैं। आगे है, विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट इज कवर्ड अंडर द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर में कौन सी कॉस्ट है जो दोस्त हमारी कवर की जाती है? Which of the following cost is covered under the operating cost of tractor? Fuel cost, purchase cost, building maintenance, employment benefit या marketing expenses? Under the operating cost of tractor, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में दोस्त किसे कवर करते हैं? तो दोस्त यहां पर हम लोग जिसे कवर करते हैं वो हमारा कौन है? वो है हमारा फ्यूल कॉस्ट। कौन है? फ्यूल कॉस्ट। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा दोस्त ए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में इज नॉट आना चाहिए था? खैर आई होप सो कि मैंने जो सोर्स से निकाले हैं क्वेश्चन
हो सकता है एक आध क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो, लेकिन 99% श्योर ऑथेंटिक आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस, ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो रिलीज होती है वोल्केनिक इरप्शन से, एनिमल के रेस्पिरेशन से, डिफॉरेस्टेशन से, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से? कौन सा है? कौन सा है? एनिमल के रेस्पिरेशन से कौन सी गैस निकलती है? अरे मेरे रेस्पिरेशन से जो निकलती है, कौन सी निकलती है? CO2। बर्निंग आप अगर किसी फ्यूल का करते हो दोस्त, कौन से निकलता है? CO2 ही निकलती है दोस्त। डिफॉरेस्टेशन से भी क्या होगा? CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ई, CO2। सिंपल ना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। चलो आगे आते हैं, आगे यहाँ को आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोन लिमिट ऑफ द, दोस्त हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो हमारा डे NRLM है, डे NRLM में जो हमारा है, ठीक है, उसमें दोस्त हमारा जो लोन की लिमिट है बता दो कितनी है? सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द डे NRLM लोन लिमिट 2 लाख, 10 लाख, 1 लाख या 0.5 यानी 50,000 या दोस्त हमारा 2.5 लाख? पता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। प्रजानेश्वरी मैम, अंकिश, प्रवानी, सोनिया, मेरे लाल, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं किसकी? सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है, तो दोस्त यहां पर लोन लिमिट जो हमारा रहता है वो कितना होता है? लोन लिमिट दोस्त हमारा होता है 2 लाख, ठीक है। कितना होता है लोन लिमिट दोस्त? 2 लाख का होता है। कितना होता है? 2 लाख का। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, यंग चिकन ऑफ ईदर सेक्स, किसी भी सेक्स का अगर यंग चिकन है, ठीक है, 8 से 10 जो वीक अगर हमारा ओल्ड है, ठीक है, हैविंग द वेट ऑफ 1.5 से 2 किलोग्राम इसका वेट है, ठीक है, दैट आर यूज टेंडर मीट, उसे हम क्या नाम देंगे? यंग चिकन ऑफ ईदर सेक्स दोस्त जो हमारा 8 से 10 वीक ओल्ड है, 1.5 से 2 किलो का है, उसे हम जो मीट के लिए यूज कर रहे हैं, टेंडर मीट के लिए, तो उसे क्या नाम देंगे? उसे लेयर बोलेंगे, रोस्टर बोलेंगे, स्टेज बोलेंगे, बॉयलर बोलेंगे या पलेट बोलेंगे? हिना मैम वाली क्लास 2 बजे वाली देखते हो ना, तो तुरंत बता दोगे, इतनी देर नहीं लगेगी। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा बॉयलर। तुम्हें मालूम हो दोस्त, मीट पर्पस के लिए बॉयलर होता है, जबकि लेयर किस लिए होता है? अंडा पर्पस के लिए, यानी दो एक पर्पस के लिए करते तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? बताओ। इट रिड्यूस द वाटर यूज इफिशियंसी, ये वाटर जो हमारी यूज इफिशियंसी इसको रिड्यूस कर देता है। अच्छा, छोड़ दो। इट इंक्रीज द वेस्टेज ऑफ वाटर, ये वेस्टेज ऑफ वाटर को बढ़ा देता है। छोड़ दो। मिनिमाइज द सॉइल इरोजन एंड वाटर रन ऑफ, ये मिनिमाइज कर देता है सॉइल इरोजन को और वाटर रन ऑफ को, ठीक है। इट इंक्रीज द वीड पॉपुलेशन को बढ़ा देगा, या दोस्त नन ऑफ द अबव? तो पहली बात तो जो वाटर यूज इफिशियंसी इससे बढ़ जाती, घटती नहीं है, तो पहला गलत हो गया। वेस्टेज ऑफ वाटर हमारा कम हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। वीड पॉपुलेशन कम हो जाती है क्योंकि हम स्पेसिफिक एरिया में प्लांट पे रूट जोन में ही क्या देते हैं? पानी देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? गलत हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड्स आर ड्राइड टू मॉइस्चर लेवल इट। बताओ, जो हमारे नॉर्मल क्या होते हैं दोस्त, हमारे मॉइस्चर लेवल क्या होगा अगर हम ऑयल सीड की और ड्राइड जो हमारे ग्रेन है इनकी बात कर रहे हैं? तो बताओ क्या होगा? बताओ 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 बताओ। आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं फूड ग्रेन या ऑयल सीड के ड्राइड की बात करें, सूखते हैं, तो दोस्त कितना हो जाएगा? 10 से 14 के अराउंड में रखते हैं हम लोग, ठीक है, लगभग में। वहीं पर अगर हम सीरियल्स की बात करते हैं तो 10 से 12 रखते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्त ऑयल सीड की बात करते हैं तो बहुत कम रखते हैं, 6 से 8 ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त यहाँ पर ऑप्शन जो हमें आपको सही दिख रहा है वो हमारा कौन सा रहेगा? 10 से 14, ठीक है, ऑप्टिमम देखने को मिलेगा। यही आंसर सही माना गया था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सीथ इरोजन इन विच फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर अपीयर? जिसमें उंगली जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, ये कौन सा इरोजन है? आंसर देंगे, गली इरोजन, सीथ इरोजन, स्लैश इरोजन, रिल इरोजन या फिर नन ऑफ दीस? सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? स्लैश, दूसरा सीथ, तीसरा रिल। रिल क्या होता है दोस्त? रिल जिसमें उंगली जैसी संरचनाएं बन जाती है। फिर हमारा गली, फिर गली में बहुत बड़ी गली है ना फिर गली, फिर बहुत बड़ी गली। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त हमारा? यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा डी, रिल इरोजन, ठीक है।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, रिल इरोजन। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कार्नेशन? कार्नेशन एक फ्लावर है दोस्त, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जल्दी से बताओ। रोजा रुबिलिनोसा, या फिर बेलिस पर्नेरिस, या फिर डायंथस कैरोफिलस, या फिर एलियंथस एनस, या फिर टैक्टस इरेक्टा। कहो कहो, हो नहीं पा रहा। सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे लाल। अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्नेशन की, तो कार्नेशन का क्या होता है? डायंथस कैरोफिलस। क्या होता है? डायंथस कैरोफिलस। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। मजेदार है ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू मस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, मेरे आप देख तो रहे हो आंसर एक बार, ठीक है। मैं अभी और बहुत सारे आपके सामने पीवाईक्यूज लेके आऊंगा। रियली में बहुत बहुत सिंपल पेपर आता है नाबार्ड में। एआरडी तो आप आराम से कर लोगे, अगर एग्रीकल्चर से हो ना तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर वाले को थोड़ी पढ़नी भी पड़ेगी, थोड़ी एग्रीकल्चर को, ये तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which scheme has been launched by the government? गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है of the India that allow all the NFSA beneficiaries, जितने भी हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी जो हमारा मिशन, उसके अंदर जो जितने भी बेनिफिशरीज है उनके लिए, पार्टिकुलरली एट द माइग्रेंट बेनिफिशरीज, जो हमारे चले गए हैं दूसरी जगह, माइग्रेंट हो गए, उनके लिए भी टू क्लेम ईदर फुल और पार्ट ऑफ देयर इंटाइटल्ड फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। कहीं पर भी आप जाएं फेयर प्राइस शॉप पे, वहां पर कंट्री में आप सी सामान को अपने ले सकते हैं, यानी अपना राशन है कहीं से भी ले सकते हैं। कौन सी स्कीम है इसमें से? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम जो है हमारी स्वनिधि, या फिर DNRLM, DDU? जल्दी से बताओ दोस्त कौन सी है, या फिर ONORC? होप सो आपको पता हो, ठीक है, होप सो आपको पता हो। बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्त। आंसर पता क्या होगा? आंसर होगा ONORC। इसे कहते हैं दोस्त क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड। शायद आपको पता हो, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत जितने लोग थे, कहीं पर भी रहो, अगर दोस्त एक राशन कार्ड है, कहीं से भी क्या अनाज को ले सकते हैं, ग्रेन्स को ले सकते हैं। दैट मीन आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर यहां सही था। मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। लग रहा सर गरीब कल्याण होगा, है? चलो, इसके तहत एक्स्ट्रा दिया था राशन, एक्स्ट्रा राशन था, और यहाँ एक्स्ट्रा की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ दोस्त कहीं पर भी फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप, कहीं से भी ले लो दोस्त, ऐसा कुछ था। अगला क्वेश्चन, हु रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? निकालता नहीं पूछा है, रिकमेंड कौन करता है? आंसर क्या लगाओगे? कह रहे सर एपीएमसी। कौन सा करता है? हमारा CACP। क्या करता है? CACP, ठीक है। एपीएमसीज नहीं, एपीएमसीज तो मंडी है, ठीक है, जिनकी संख्या 1000 के अराउंड हो चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? अनाउंस करती है, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर बिल्कुल नहीं दोस्त। आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे हम CACP बोलते हैं, ये हमारी रिकमेंड करती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बताओ, व्हाट इज द टारगेट ऑफ RBI? RBI का क्या टारगेट है? टू लेंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये दोस्त 23-24 के लिए था, अब जो तुम पढ़ोगे नया होगा। हाँ, कितना उधार देने की बातें कर रहे हैं? 5%, या कहा है 17%, या बोला है 20%, या 2%, या 10%? कितना कह रहे हैं लोन दे देंगे मेरे लाल? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ई, 10% ऑफ द ANBC। कितना दोस्त? 10% लोन देने की बात की गई, आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून? वर्तमान में जो चल रहा है साउथ वेस्ट मानसून है, इसमें से कौन सी कैटेगरी में इस समय हम सेट हो रहे हैं? इस समय साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है, ठीक है, आप जानते हैं तबाही मचाया पड़ा है। और दोस्त इस समय कौन सी कैटेगरी में हम सेट हो रहे हैं? यहाँ पे एक कैटेगरी है जिसमें अभी हम वर्तमान में हैं। किसमें है? सही जवाब है, अगर हम बात करते हैं तो दोस्त ये हमारा जून से लेकर सितंबर तक, 1 जून को अगर हम देखते हैं दोस्त, ये हमारा सबसे पहली बार केरल में दस्तक देता है। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया फिर ये क्या करता है? स्प्रेड होता रहता है। इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, वो आके दिल्ली में मीट करती हैं। दिल्ली में मीट होने के बाद दिल्ली में भयंकर बारिश होती है, और खैर आप दिल्ली के बारे में तो जान ही रहे होंगे, इस समय बारिश से तो कांड भी हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, जून से सितंबर। क्वेश्चन है आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है? पहला क्वेश्चन, पहला आपका ऑप्शन है जेनेटिक वेरिएशन अराइज फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जेनेटिक वेरिएशन आता है? नहीं आता। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द फास्टर मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ी सी फास्टर मैकेनिज्म है। दूसरा, तीसरा, लेयरिंग इज द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्रोपोगेशन। लेयरिंग जो है हमारी नेचुरल वेजिटेशन में आती है,
ठीक है, वेजिटेटिव में आती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीन इन द एनिमल, ये एनिमल्स में भी देखा जाता है। चौथा, पांचवा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गैमीट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्त फ्यूजन ऑफ गैमीट देखने को मिलता है। तो पहला और चौथा पहले काट दिया। अब बी सी और क्या है आपका बी सी ई बी सी डी, दोस्त इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फास्टर मैकेनिज्म है दोस्त, जितने ज्यादा आप बर्ड्स कर दोगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट्स को आप जनरेट कर सकते हो। तो बी एकदम सही जवाब होगा, ठीक है, बी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताओ बायो फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन द नॉन लेग्यूम क्रॉप, नॉन लेग्यूम दलहनी नहीं है, तो दलहनी नहीं है तो राइजोबियम पहले ही काट दिया। फ्रैंकिया दोस्त लगता है नॉन लेग्यूम में, लेकिन दोस्त वो उसमें ही है, किसमें है, ये हमारा राजमा वगैरह छोड़ दो इसको भी। अच्छा इधर आ जाओ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किसमें लगता है, कह रहे धान में लगता है, लेकिन ये फर्न है। बायो फर्टिलाइजर की बात करें, लेकिन दोस्त यहाँ मेनली अगर हम आंसर की बात करें तो दोस्त हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस में हमारे होते हैं, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर फॉर द नॉन लेग्यूम, ठीक है। वैसे होता तो एजोला, लेकिन एजोला फर्न में आता है, मेन बात ये भी है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी सही जवाब माना गया था। चलो बेसिकली आपको पूरा बायो फर्टिलाइजर के बारे में बहुत अच्छे से कृष्णा सर ने पढ़ाया है, 12 बजे देखना है ना आपको, देखते तो होंगे, कह रहे सर बिल्कुल सारा कुछ सीखा हुआ है हमारा। प्रश्न है 750 से 1150 mm, ठीक है, 750 से 1150 जो mm हमारी रेनफॉल होती है, इसमें दोस्त कौन सा कल्टीवेशन हमारा पॉसिबल है, जल्दी से बताओ। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, या दोस्त रेनफेड फार्मिंग, या हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फार्मिंग लिखा है, फेरिंग नहीं, फार्मिंग, FARM, ठीक है, बिल्कुल कह रहे सर ये तो ड्राईलैंड फार्मिंग का आता है, ठीक है, 750 से 1150, आंसर यहां पर डी हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। चलो अगले क्वेश्चन में, सम ऑफ लिग्निन एंड पॉलीसेकेराइड, जो लिग्निन है वो पॉलीसेकेराइड है, उनका सम अगर देखते हैं, ठीक है, दैट आर नॉट डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता वो हमारा कौन है इसमें से, बताओ जल्दी से बताओ। बढ़िया, संजीत, श्रेया, सोनिया मैम, प्रियंका, पवानी, राशि, बहुत बढ़िया, तेजस्वी, बढ़िया। व्हाट विल बी द राइट आंसर, सम टोटल ऑफ लिग्निन एंड पॉलीसेकेराइड। पहली बात जैसे हमसे देखा गया कि भाई यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होती है, डाइजेस्ट नहीं होती, तो आंसर हमारा डाइटरी फाइबर के साथ जाएगा, आंसर हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा, ई विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, बताओ व्हेन नर्सिंग इज डन बाय टेकिंग यंग वन अवे फ्रॉम द मदर, मां से बच्चे को दूर करना क्या कहलाता है, बच्चे को मां से दूर करना क्या कहलाता है दोस्त, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीनिंग, क्या बोलते हैं, बीनिंग। एक और टर्म होता है कलिंग, कलिंग में क्या करते हैं दोस्त, कलिंग में, कलिंग इसमें नहीं लिखा है, कलिंग में दोस्त हम अलग कर लिखा है पहला ही, कलिंग में दोस्त जो हमारा वो क्या होता है अलग करते हैं, लेकिन उसमें इन्फेक्टेड जैसे है या कोई डिजीज है उनको अलग करना, तो हम कलिंग नाम यूज करते हैं। यहाँ पर वीनिंग टर्म आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, ई विल बी द राइट आंसर। डिसबर्डिंग तो जानते हैं, डिहॉर्निंग है, सर्विंग है, खैर ये सब आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रूनिंग, प्रूनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रश्न को पढ़ लीजिए। टू हैव द बैलेंस बिटवीन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इनके बीच में हमारा क्या करना, बैलेंस करना। टू थिन आउट द फ्लावर एंड फ्रूट, to control the flowering and fruiting, to remove the disease, damage, insect infested and weak shoots, to allow excess sunlight to the old shoots. What is the main objective of pruning? बिल्कुल आंसर सभी ने समझ लिया, आंसर हो जाएगा ई, अलाउ द एक्सेस सनलाइट टू द शूट्स, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रून आउट कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको आकाश सर इसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, सुबह सुबह कितने बजे, 9 बजे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है हाउ मच इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट फॉर द एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फिशरीज अंडर द बजट 2023-24, 2023-24 के अंदर दोस्त हमारा जो एग्रीकल्चर को बजट मिला वो कितना है। जैसे इस बार जो बजट था वो आपको खैर पता ही होगा, ठीक है। इस बार जो 2023-24 बजट एलोकेट हुआ था वो कितना था, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इट मे कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो, ठीक है। कितना है जल्दी से बताएंगे, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा ए 20 लाख करोड़। कितना है दोस्त, 20 लाख करोड़ दोस्त क्या हुआ था, एलोकेट हुआ था, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। दोस्त डिसॉल्व ऑक्सीजन जो फिशरीज हम कल्टीवेशन करते हैं, फिश को दोस्त पालते हैं, तो इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए, जिसे DO के नाम से बोलते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, बताओ।
5 हमारा mg पर लीटर, 2, 1, 2.5 या फिर दोस्त 10। ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं यूट्यूब पर भी, कोई लास्ट ईयर वाले होंगे ना, मैराथन्स भी देखे होंगे दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए 5 mg पर लीटर। 5 mg पर लीटर दोस्त क्या? डिसॉल्व ऑक्सीजन DO होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रॉक that are formed by the deposition and the concentration of weathering product of other rocks। दूसरे रॉक के वेदरिंग के बाद दोस्तों डिपॉजिट हुआ है, यानी डिपॉजिट हुई वाली रॉक को क्या नाम देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। क्या देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। देख लो इसमें दोस्तों ऑप्शन में होगा एक्सट्रूसिव इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इंट्रूसिव इग्नियस या दोस्त ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा क्या? सेडिमेंट्री, क्योंकि यही सेडिमेंट हो जाती है, यही साफ साफ लिखा भी है, सीमेंटेशन ऑफ द वेदरिंग प्रोडक्ट ऑफ अदर रॉक्स, उनके डिपोजिशन से बनी हुई रॉक हमारी कौन सी होती है? सेडिमेंट्री। बी विल बी द राइट आंसर। एग्जैक्टली ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द असॉर्टमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। असॉर्टमेंट अलग अलग करना, फ्रूट को वेजिटेबल को इनटू द डिफरेंट ग्रुप, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रेंच हाई प्राइसेस इन द मार्केट नोन एज, उसी हिसाब से उनके प्राइजेस को हम डिसाइड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेपरेटर, विनोइंग, कलर सॉर्टर, ग्रेडिंग या दोस्त नन ऑफ द अबव। देखा ना दोस्त, 20 रुपए है, 40 रुपए है, ये 60 रुपए है, ये 80 रुपए है। ये दोस्त हम ग्रेड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उनकी क्वालिटी पे, उनके कलर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं? शेप साइज के अकॉर्डिंग हम उनके ग्रेड बना लेते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेडिंग। इसी प्रोसेस को हम ग्रेडिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्रेडिंग नाम देते हैं। तो डी विल बी द राइट आंसर। डी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which water quality parameter is used to measure total quantity of dissolved salt in the water and the unit of डेसीसाइमन पर मीटर। दोस्त डेसीसाइमन किसकी है? जल्दी से बताओ। पीएच की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, या सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसे SAR बोलते हो, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिसे CEC बोलते हो, या एक्सचेंजेबल सोडियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? विच वाटर क्वांटिटी पैरामीटर यूज टू, आपके क्या टोटल जो हमारी क्वांटिटी है मेजर करती है डिसॉल्व साल्ट की। तो साल्ट की क्वालिटी को कौन करेगा? कह रहे सर ऑप्शन एकदम ठीक है। क्या है? EC को अगर हम देख लेते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली किस में देखते हैं? डेसीसाइमन पर मीटर में देखते हैं दोस्त। यही हमारा आंसर हो जाएगा EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, साल्ट के कारण जो हमारी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which of the following is the rain water harvesting technique? कौन सी इसमें से है? ठीक है, in which a long, narrow and elevated strip of ridge across by the earth band के द्वारा हम लोग उसे बना लेते हैं within the furrow के अंदर, and ties constructed to enhance soil water conservation. Contour trenching, tide ridging, compartmental bunding, BBF या दोस्त कंटूर बंडिंग। पहले तो हल्का जब पढ़ रहे थे तो स्ट्रिप देखा तो मुझे लगा BBF होगा। नहीं दोस्त, आंसर ही क्या हो जाएगा इसका? ये हमारी टाइड रेजिंग हो जाएगी। रिज बना लेते हैं हल्की हल्की सी, जिनके पीछे पानी को हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अंडर फसल बीमा योजना, जो हमारी फसल बीमा योजना है, ठीक है, तो टोटल थ्रेशोल्ड यील्ड इज मेजर जो हमारी की जाती है बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज यील्ड। एवरेज यील्ड को किसके साथ में मल्टीप्लाई करके, एवरेज यील्ड को किसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग थ्रेशोल्ड यील्ड को कैलकुलेट करते हैं? एवरेज यील्ड को एक फैक्टर के साथ में दोस्त, एवरेज यील्ड जो आ गई है, ठीक है, उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी हमारी क्या? थ्रेशोल्ड यील्ड। तो दोस्त उसको हम एक फैक्टर के साथ में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम थ्रेशोल्ड यील्ड फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग इंडेमनिटी लेवल भी बोलते हैं। इसके साथ में हम क्या करते हैं दोस्त? मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी डिवाइस है नामली जो चेंज करती है वोल्टेज विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी? वोल्टेज को चेंज करती है लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है। आंसर दो। आपका ट्रांजिस्टर है, आपका रजिस्टर है, या फिर दोस्त आपका ट्रांसफार्मर है, गैल्वेनोमीटर है, कैपेसिटर है? आंसर देंगे। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। बढ़िया तेजस्वी, बहुत बढ़िया है। एग्री इन्फो बहुत बढ़िया। सोनू, एग्रीटेक, सेमा, प्रियंका, आकाश,
बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है दोस्त ये क्या करता है, ये हमारा जो वोल्टेज है इसको तो चेंज कर देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में दोस्त तोड़ तो देता है, लेकिन दोस्त ये हमारी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर। ठीक है, बताओ कौन सी इंडियन कैटल ब्रीड है नॉर्मली जो डुअल पर्पस है? बस इतना ही पूछना था। और इसके बारे में छोटा सा एक और इंफॉर्मेशन, वो मेनली हमारी कहां पाई जाती है? जैसे नासिक और अहमदाबाद जो है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द नासिक एंड अहमदाबाद। बताओ आंसर कौन सा होगा? एक बार अनइंस्टॉल करके शादू मेरे लाल एक बार दोबारा से इंस्टॉल कर लो। दूसरा उसमें सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हम यहां से आपकी सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकते हैं, हम सिर्फ बता सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि इस बच्चे से कांटेक्ट कर लो। एक बार आप सपोर्ट पे जाके जैसे बोलोगे तुरंत ही आपके पास में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? देवनी हो जाएगा। कौन सा है? देवनी। देवनी जो है दोस्त ये हमारी नासिक अहमदाबाद वाले क्षेत्र में रहती है और ये हमारी डुअल पर्पज है। तो मालूम हो, एक मिल्च पर्पस होती है जो दूध देने के लिए, और जो हमारी ड्रॉट पर्पस होती है वो काम करने के लिए, और डुअल पर्पस दोनों कामों को क्या कर ले, बैलेंस कर लेती है, उसे डुअल पर्पस बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कौन सा लेवल कलर होता है हमारा नॉर्मली सर्टिफाइड सीट के लिए? सर्टिफाइड के लिए कौन सा कलर टैग दिया जाता है? जैसे व्हाइट आपका फाउंडेशन के लिए, आपसे आपका एक होता है अजर ब्लू होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक ऑरेंज होता है, गोल्डन येलो होता है। जल्दी से आंसर देंगे, डिलीट नहीं करना होता है गलत होने के बाद। ठीक है, कह रहे सर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा एजर ब्लू। एजर ब्लू या फिर दोस्त ब्लू, दोनों बातें सही है। ठीक है, ब्लू कलर का टैग होता है सर्टिफाइड का, क्या होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, आगे चले। अरे बिल्कुल सही है, आंसर एकदम सही है, सी। इतने सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, बताओ अ केमिकल कंपोजिशन प्रोसेस दैट प्रेफर टू एसोसिएशन विद द वाटर। वाटर के साथ एसोसिएशन हुआ है, यानी दोस्त क्या होना? वाटर का जुड़ना। ठीक है, विद द मिनरल इट इज कॉल्ड एज, इसे क्या नाम देंगे? जैसा डिहाइड्रेशन पानी का निकलना होता है, वैसे हाइड्रेशन का मतलब पानी का जुड़ना। आंसर एकदम सरल है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जैसे दोस्त एसोसिएशन ऑफ वाटर देखा ना, तुरंत ही समझ में आ गया, क्या होगा? हाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरेशन बताना है दोस्त किसका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसे हम लोग SBMG बोलते हैं, फेज 2। इसका दोस्त जो हमारा फेज 2 चल रहा है, इसका ड्यूरेशन क्या है? 17-18 से लेके 21-23, या दोस्त 14-15 से लेके 18-19, 9-10 से लेके आपका 13-14, या दोस्त आपका 20-21 से लेके 24-25, या दोस्त हमारा 18-19 से लेके 22-23। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 2020-21 से लेके 24-25। ठीक है, 24-25, 2020-21 से लेके 24-25, डी एकदम सही जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छे। देख रहे हो ना दोस्त, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, ये भी एक महीना है ना आपके पास, पूरा एक महीना ढंग से दोस्त रगड़ के पढ़ लो। ठीक है, आज ही के दिन पेपर होना है, पूरा दोस्त 30 दिन आपके सामने है। अब पूरा हमने प्लान भी आपके सामने 30 दिन का ही शेयर किया है। अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूं 30 दिन में आपको कैसे पूरा पूरा प्लान आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन है, बताओ इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉपिंग इन विच, ऐसी क्रॉपिंग जिसमें दो क्रॉप को नॉर्मली लिया जाता है जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है। ठीक है, आर क्रॉप मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट ग्रोन इन टुगेदर, जिन्हें हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है ना, तो मैं एकदम एग्जैक्टली कभी कभी नहीं पढ़ पाता हूं। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इट इज, उसे हम क्या नाम देंगे? बताओ। एक तो तुम उन्हें टुगेदर कर रहे हो तो ये इंटेंसिव होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप होगी, फिर तो कोई बात ही नहीं करनी है यार। ठीक है, आंसर तो इसका डी ही होना चाहिए था, वैसे डी ही है, कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, खुद ही बता दिए कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द मेल पिग, ठीक है, दैट हैज बीन कास्ट्रेटेड, जिसे कास्ट्रेटेड कर दिया गया है बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो उसे क्या नाम देते हैं? यानी दोस्त कास्ट्रेटेड मेल को क्या नाम देते हैं, बस इतना पूछना था। पिग का कास्ट्रेटेड मेल क्या कहलाता है? हो गया
स्टेज, ऐसे ही कुछ था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है दोस्त बैरो। क्या है दोस्त, बैरो, बैरो, बैरो कहलाता है भाई, ठीक है। आंसर यहाँ पर ए लगा हुआ है, एक बार चेक कर लेना इसे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट्रेटेड मेल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बताओ द सॉइल ऑफ डैश टेक्सचर क्लास हैविंग लोएस्ट पार्टिकल डेंसिटी, जिसकी सबसे कम पार्टिकल डेंसिटी है, आंसर दो क्या होगा। बढ़िया बढ़िया, फीमेल होती तो गिल्ट बोलते हैं और मेल होता तो बैरो बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, बैरो बोलते हैं, बिल्कुल आंसर सही है उसका, ठीक है। सॉइल जिसका सबसे कम पार्टिकल डेंसिटी है वो कौन सी है दोस्त, जिसकी पार्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ई, ठीक है। कोर्स सैंड जो सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से मोटी होती है, तो दोस्त इसकी कोर्स पार्टिकल डेंसिटी देखने को मिलती है, आंसर हो जाएगा ई, ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बताओ इसमें से कौन सा एक्सटेंशन मेथड है, ठीक है, इन विच, जिसमें हम लोग देखते हैं रिसर्चर्स एक्सप्लेन करते हैं हाउ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसमें रिसर्चर्स एक्सप्लेन करते हैं कैसे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसे हम लोग वेराइटल डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं, मेथड डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव। वैसे आंसर तो नन ऑफ द एबव नहीं होगा, तीन यही चार होंगे, चार में से बताओ क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है दोस्त, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके बारे में बात किया जाए, ये हमारा कौन सा होगा, मेथड हम करके बताएंगे दोस्त, तभी तो आप क्या करोगे, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, दैट मीन हम सिखा रहे हैं, यानी दोस्त क्या करेंगे, मेथड डेमोस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे, मेथड डेमोस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे। जल्दी बताओ नेशनल डेमोस्ट्रेशन किसे कहते हैं, फ्रंट लाइन को। किसको कहते हैं, फ्रंट लाइन को ही कहते हैं, ठीक है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा क्या हमारा डी। क्वेश्चन है लेयर आर इकोनॉमिकल, लेयर का मतलब होता है दोस्त जो हमारे अंडे देते हैं, जो मुर्गियां अंडे देती हैं उनको लेयर में नाम रखते हैं। लेयर आर इकोनॉमिकल अप टू द एवरेज एज, कितनी एवरेज एज तक वो हमारे लिए इकोनॉमिकल है, इसके बाद दोस्त वो इकोनॉमिकल नहीं, यानी अंडा देना उनका कम हो जाता है। 12 महीने, 36 महीने तक, 18 महीने तक, 15 महीने तक या 10 महीने तक। इकोनॉमिकल कब तक रहती है, आंसर देंगे सारे बच्चे। लेयर्स आर इकोनॉमिकल अप टू द एवरेज एज ऑफ, कब तक रहते हैं दोस्त, जो हमारे लेयर्स हैं नॉर्मली वो कब तक रहते हैं इकोनॉमिकल, आंसर हो जाएगा हमारा 12 महीने, ठीक है। एक साल तक नियर अबाउट हमारे कैसे रहते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, 12 महीने। अगला क्वेश्चन है, अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें जिसका कल्चरेबल कमांड एरिया, जिसे हम सीसीए बोलते हैं, 2000 से 10,000 के बीच में है, तो क्या कहलाएगा। कई बार मैंने बताया 2000 से कम है तो माइनर, 2000 से 10,000 तो मीडियम, 10,000 से ज्यादा है तो मेजर, और दोस्त 2 से 10 के बीच पूछा था तो दोस्त क्या हो जाएगा, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या कहलाएगा, मीडियम इरिगेटेड प्रोजेक्ट, आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, मीडियम इरिगेटेड प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड नट सीड, यानी कि दोस्त मूंगफली की बात कर रहा है, कितना तेल और कितना प्रोटीन होता है। कई बार आपने पढ़ा होगा 40 से 45% आपका क्या, लगभग 42 से 45% का राउंड में तेल और लगभग जो है 26% आपके क्या, प्रोटीन। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन यही है जो सेट कर रहा है, देखो ग्राउंड नट सीड जो कंटेन करता है डैश डैश % ऑफ ऑयल, यहाँ पर ऑयल फिल करना है तो लगभग आपका 45 के राउंड में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके प्रोटीन को फिल करना है जो आपके राउंड में 26 रहेगी, सेट है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी जवाब एकदम सही होगा, ठीक है, आंसर हो गया। तो जल्दी से बताओ दोस्त आज का सेशन आपको कैसा लगा,
पूरे पीवाईक्यूज करने के बाद कितने पीवाईक्यू आपके सही हुए। और दोस्तों एक हमारा स्टडी प्लान बहुत जल्दी सुन लो आप लोग, एक बात और छोटी सी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे लाल नाबार्ड का फुल बैच लॉन्च हो चुका है जो बहुत कम प्राइस पे है, जिसमें आपको सारी प्री मेंस इंटरव्यू सारी गाइडेंस मिलेगी। प्री के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं, यानी क्लासेस जो चलने वाली 10 से 11 घंटे टोटल, आपको 13 फैकल्टी दोस्त क्या है पढ़ाने वाले हैं, 13 अध्यापक आपको पढ़ाने वाले हैं। पूरा आपका रहेगा ESI हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी चीजें दोस्त इसमें रहेंगी, ठीक है। आपका ARD भी है उसमें, सारी चीजें दोस्त आपकी यहाँ पर करंट अफेयर तक मिलने वाली है, ठीक है। कैसे, आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको नोट्स हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ऑलरेडी नोट्स वगैरह तो सब कुछ मिल जाएंगे दोस्त। अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को जैसे खोलेंगे, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करोगे, यहां पर एग्रीकल्चर में ही आपको दिख जाएगा नाबार्ड। जैसे नाबार्ड दिख जाए दोस्त यहां पर आना। इसकी वैलिडिटी इस समय जो चल रही है 2 साल की वैलिडिटी है, अगर आप दोस्त इसे परचेस करते हो, ठीक है। किसको दोस्त, हमारे बैच को, ठीक है, सुप्रीम बैच के नाम से ये आया हुआ है। अगर आप कंप्लीट ARD चाहते हो तो दोस्त ये ARD का बैच है, मात्र ARD है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट बैच है फेज 1 फेज 2 के लिए। जनरल स्ट्रीम जितने लोग हैं तैयारी करना चाहते हैं डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। बाय नाउ करना दोस्त, यहाँ पर टेस्ट सीरीज इसमें 132 है, 400 घंटे ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, 36 ज्यादा ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, डेली आपको क्लासेस के साथ में नोट्स मिलेंगे। बाय नाउ करना, जो भी डिस्काउंट कोड लगा हो उसको हटा के यहाँ लिख देना Y783A। जैसे आप Y783A लिखोगे ना मेरे लाल, ये ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कोड लिख दीजिएगा, ठीक है, Y783A, ठीक है। नीचे कॉइन्स को क्लिक कर देना, कॉइन्स को क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक आपका जो 2799 का दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा, ये आपका 2670, ठीक है, 2670 में आपका इनरोल हो जाएगा, नहीं 2660 में, ठीक है, और भी कम 2660 में इनरोल हो जाएगा, जिसमें आपको नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, जितने भी हम बनवाएंगे आपको सारे के सारे देंगे भी, ठीक है। सारी PPTs आपके हाथ में होंगी, प्लस आपको यहाँ पर हम बहुत सारे MCQs भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा डिस्कशन के लिए, प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन हो जाएगा जो बच्चे चाहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग 8 AM से लेके 10 जो आपके 8 to 10 PM तक आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, 7-8 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक, मतलब दोस्त यार लगभग 11 घंटे आपकी क्लासेस पर डे चलने वाली हैं, 10 से 11 घंटे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट हो रही है कल से, यानी कल हमारा है डेट कौन सा, 2 तारीख अगस्त की, 2 अगस्त से दोस्त ये आपका बैच शुरू हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है जिसको आप अवेल कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या है, बस अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन और इसे डाउनलोड करके परचेस, ठीक है। डिस्काउंट कोड मैंने लिख दिया, एक बार इसे लगा दीजिएगा। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 4 बजे रोज हमारे साथ जुड़िएगा, जिसमें हम आपको बहुत सारे MCQs कराने वाले हैं। आज तो हमने PYQs कराए, कल फिर आपके सामने PYQs लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड एग्जाम के लिए। जय हिंद।